हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 3। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एपिथेलियम टिश्यू। अब ये जो एपिथेलियम टिश्यू है ये जब फोल्ड हो जाती हैं तो इन्हीं से बनती है या इन्हीं से अराइज होती है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ओके, तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ ग्लैंड्यूलर टिश्यू या हम कह सकते हैं कि ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, जिसमें से सिक्रीशन होता है आपके हार्मोन्स का, आपके म्यूकस का, आपके स्वेटिंग का या फिर हम कह सकते हैं एंजाइम्स का। तो आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि दीज आर अराइजेस फ्रॉम फोल्डिंग ऑफ एपिथेलियम सेल्स। सो फर्स्ट इज अराइजेस of folding of epithelium cells, क्योंकि उन्हीं से बनती हैं। अब इनका फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस की बात करें तो सीक्रेटिंग म्यूकस, स्वेट या फिर हम कह सकते हैं हार्मोन्स एंड एंजाइम्स एंड सो मैनी प्रोडक्ट्स एंड ETC या भी सो मैनी प्रोडक्ट्स, सो मैनी या सो अदर प्रोडक्ट्स क्लियर। तो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम हम कहते हैं जिनसे हार्मोन्स, एंजाइम्स या फिर म्यूकस, स्वेटिंग का सीक्रेशन होता है। अब चलिए इसका हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है वो वेरियस टाइप का होता है। इसमें क्लासिफिकेशन इसका हम करेंगे। सो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, मीन्स आपने पढ़ा होगा जो आपके जो हार्मोन सीक्रेटिंग टिश्यूज़ होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ठीक है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट्स। दैट मीन्स जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं या फिर एंजाइम सेक्रेट होते हैं वो डक्ट्स में होते हैं या डक्ट्स में रिलीज़ होके आते हैं, डिज़ायर प्लेसेस पे पहुंचते तो हमें उन्हें कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। वेयर एज ऐसी ग्लैंड जिसमें जो सीक्रेशन होता है वो डायरेक्टली विदाउट डक्ट वो डायरेक्टली ब्लड में उसका फ्लो हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है तो हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट, मीन्स किस में डक्ट प्रेजेंट है किस में नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट। अब डक्ट के बेसिस के हिसाब से दीज आर 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज एक्सोक्राइन एंड सेकेंड वन इज एंडोक्राइन। दैट मीन्स जो एक्सोक्राइन है, ठीक है, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड या डक्ट ग्लैंड, इनमें डक्ट प्रेजेंट होती है, डक्ट प्रेजेंट होगी। वेयर एज एंडोक्राइन में डक्टलेस होगी, ये डक्टलेस होती हैं। अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ एक्सोक्राइन की तो दीज आर लीवर स्लाइवरी ग्लैंड, ओके। वेयर एज डक्टलेस की मैं बात करूँ तो दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट है। अब सेकंड हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल या फिर नंबर ऑफ सेल। सेकंड हमारा टाइप है, सेकंड टाइप बेसिस नंबर ऑफ सेल्स, मीन्स कितनी सेल्स प्रेजेंट है। तो इसका पहला टाइप है, यहाँ हम क्लासिफिकेशन कर लेंगे इसका ताकि जगह हमारी अच्छे से ज़्यादा यूजेस हो। फर्स्ट टाइप है इसका यूनिसेल्यूलर, वेयर एज इसका सेकंड टाइप है मल्टीसेल्यूलर। मीन्स जब जो सिक्रीशन हो रहा है वो सिंगल सेल से हो रहा है तब उसको हम यूनिसेल्यूलर कहेंगे। सिक्रीशन अगर मोर देन 1 सेल से हो रहा है, ग्रुप ऑफ सेल से हो रहा है, तब उसको हम मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं
तो इसका एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर का गॉबलेट सेल, एग्जाम्पल गॉबलेट सेल्स। और मल्टी सेलुलर में हम कुछ भी लिख सकते हैं, सिलाइवरी ग्लैंड लिख सकते हैं, लीवर लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल इसका सिलाइवरी ग्लैंड भी लिख लेते हैं, सिलाइवरी ग्लैंड। तो ये 2 हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। नंबर थर्ड हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सीक्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सीक्रेशन मीन्स जो सीक्रेशन वो कर रहे हैं वो क्या चीज़ है। तो उसके बेसिस पे ये 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज म्यूकस, सेकेंड वन इज सीरस एंड थर्ड वन इज सीबेशियस मीन्स जिन सेल से, जिन ग्लैंड से म्यूकस सिक्रेशन हो रहा है या फिर सीरस सिक्रेशन हो रहा है या फिर आपका सीबेशियस यानी कि ऑयल सिक्रेशन हो रहा है। दैट मीन्स म्यूकस जो सिक्रेशन होता है वो गॉबलेट सेल से होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गॉबलेट सेल्स। सीरस में सिलाइवरी ग्लैंड एंड सीबेशियस का एग्जाम्पल है ऑयल ग्लैंड। ये नेचर हो गया कि क्या चीज़ सीक्रेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारा नंबर 4 टाइप है कि ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेटरी नेचर। ये तो सीक्रेशन है, जो सीक्रेट हो रहा है उसका नेचर कैसा है। अब 4th हमारा जो टाइप है, जो सीक्रेशन होगा वो किस तरीके से होगा, मोड ऑफ सीक्रेशन हम कह सकते हैं या फिर सीक्रेटरी नेचर हम कह सकते हैं। सीक्रेटरी नेचर क्लियर। अब ये आपका होता है सीक्रेटरी नेचर 3 टाइप का। फर्स्ट वन इज हेलोक्राइन, सेकेंड वन इज मीजोक्राइन एंड थर्ड वन इज एपोक्राइन। अब ये क्या है, हेलोक्राइन दैट मीन्स जब सीक्रेशन कैसे हो, सेल पूरी रप्चर हो जाती है और दूसरी सेल वहाँ पर टेक प्लेस हो जाती है। तो इस टाइप का जो सीक्रेशन होगा वो हेलोक्राइन कहलाएगा। सेल क्या होगी, होल सेल रप्चर, ठीक है। जबकि मीजोक्राइन में क्या होगा, जो सीक्रेशन नेचर होगा बाय डिफ्यूज़न होगा, बाय डिफ्यूज़न। वेयरएज एपोक्राइन में क्या होगा, एपोक्राइन यानी कि एपिकल पार्ट, टिप पार्ट की जो सेल का जो टिप वाला पार्ट है वो रप्चर हो जाता है, वहाँ से सीक्रेशन होता है। एपिकल पार्ट विल रप्चर। तो ये हो गया नेचर कि किस तरीके से सीक्रेशन होगा। अब नंबर 5th पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेटरी यूनिट्स, ठीक है। हम यहाँ पर है टाइप्स ऑफ सीक्रेटरी यूनिट। दैट मीन्स जो उसमें सेल प्रेजेंट हैं जिनसे ये सारे जो मैंने यहाँ पे लिखाए हैं, म्यूकस है, स्वेट है, हार्मोन्स हैं या फिर आपका एंजाइम्स है, वो उसका टाइप कैसी प्रकार की उसमें सेल्स है, सेम टाइप की सेल्स है या मोर देन वन टाइप की सेल से वो मिलकर बनी हुई हैं। तो उसके बेसिस पे ये 2 टाइप्स का है। नंबर 1 इज सिंपल एंड नंबर 2 कंपाउंड। अब सिंपल जो सीक्रेटरी जो यूनिट होंगी, सीक्रेटरी यूनिट, इसमें क्या होगा, सीक्रेटरी यूनिट ओनली 1 टाइप या सेम, और सीक्रेटरी यूनिट ओनली 1 टाइप या फिर सेम होंगी, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे सिंपल बोलेंगे उसको, और इसमें अनब्रांच्ड डक्ट में डायरेक्टली ये चले जाएगा। वेयर एज जो कंपाउंड है उसमें सीक्रेटरी यूनिट मोर देन 1 टाइप, यानी कि उसकी जो सेल्स होंगी वो अलग अलग टाइप की सेल से मिलकर बनी हुई होंगी, तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड। अब जो सेल्स हैं
ये ट्यूबलर भी हो सकती है, एल्वियोलर भी हो सकती है। तो ये सेल्स आपकी क्या हो सकती हैं, ट्यूबलर भी हो सकती है वो सेल्स, वेयर एज वो सेल आपकी एल्वियोलर भी हो सकती हैं, एल्वियोलर या फिर सैक्यूलर, सैक टाइप भी हो सकती हैं। अब ट्यूबलर कैसे होंगी, मिस ट्यूब लाइक सेल होगी, लाइक जैसे ये है इस तरीके से, ठीक है। ये आपका दूसरा टाइप भी हो सकता है, लाइक इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। तो ट्यूब है, घूमी हुई है, मिस कॉइल्ड है। अब इसके अलावा ये स्ट्रक्चर आपका ट्यूब जो है वो फर्दर ब्रांच्ड भी हो सकता है, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये ब्रांच्ड भी हो सकता है, और ये आपका कंपाउंड ब्रांच्ड भी हो सकता है, लाइक दिस। इसके 2 पार्ट्स और हो गए इस तरीके से। इस तरीके से। तो अगर हम इनकी नेमिंग करें कि ट्यूबलर की, तो ये सिंपल स्ट्रेट ट्यूबलर है, इसका नेम क्या होगा, स्ट्रेट ट्यूबलर। वेर इसका नेम हो जाएगा कॉइल्ड ट्यूबलर। ट्यूब शेप की होगी तो ट्यूबलर है, अगर सिंपल स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ट्यूबलर, कॉइल्ड होगी घूमी हुई होगी तो कॉइल्ड ट्यूबलर, अगर ब्रांच्ड होगी तो सिंपल ब्रांच्ड, तो ये हो जाएगा सिंपल ब्रांच्ड। और जो ब्रांच्ड है उसमें भी से ब्रांच निकली होंगी तो इसका नेम हो जाएगा कंपाउंड ब्रांच्ड ट्यूबलर, ब्रांच्ड ट्यूबलर। तो इस तरीके से हम इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे इसको हम इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। वेयर इज एल्वियोलर या सैक्यूलर, सैक टाइप, दैट मीन्स ये आपका इस तरीके से होगा, देखो सैक टाइप होगा, तो ये आपका क्या होगा, सैक्यूलर, ठीक है। ये इसका ये क्या है, सिंपल सैक्यूलर, दिस इज सिंपल सैक्यूलर। अब इसके भी आप ब्रांच्ड कर सकते हो, लाइक ये है आपका, यहाँ पर भी हमने इसकी ब्रांच्ड बना दी, दिस इज़ 1 सैक, दिस इज सेकेंड सैक, इसका नाम क्या होगा, ब्रांच्ड सैक्यूलर, दिस इज नेम ब्रांच्ड सैक्यूलर। अब इसके भी हम अगेन ब्रांच्ड बना सकते हैं इस तरीके से, ये हमने 2 ब्रांच्ड बना दी, अब इसकी भी हमने 2 ब्रांच्ड बना दी इस तरीके से। तो ये 1 सैक, 2 सैक, 3 सैक, 4 सैक, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, कंपाउंड ब्रांच्ड सैक्यूलर, कंपाउंड ब्रांच्ड सैक्यूलर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऑल टाइप ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम की स्टडी कर ली है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होते हैं, जो एपिथेलियम सेल्स है उसकी फोल्डिंग से ये अराइवल्स होते हैं, और जिनका वर्क क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, स्वेट, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं, दीज आर एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सीक्रेशन, म्यूकस, सिरस, सेबेशियस होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेटरी नेचर तो हेलोक्राइन, मेसोक्राइन और एपोक्राइन होता है। एंड आपका टाइप्स ऑफ सीक्रेटरी यूनिट जो सेल्स हैं वो सिंपल टाइप की हैं कि कंपाउंड टाइप की हैं, तो ये सिंपल और कंपाउंड। अब जो ये सेल्स जो होती हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, तो उसके हिसाब से ट्यूबलर एंड एल्वियोलर या फिर सैक्यूलर होते हैं, और इनके भी स्ट्रक्चर हो गए। तो टेक एन स्क्रीनशॉट। तो आई होप आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिस पे हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।